हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जो 2023 इसी साल जो 20 अगस्त को होने वाली है इसके बारे में, जिसमें जी कि हिंदी में है भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा की बात कर लेते हैं कि भाषा क्या होता है। यहाँ पे है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना ही भाषा है कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध है। तो यहाँ पे चिंतन, भाषा और चिंतन यहाँ पे है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, चिंतन का मतलब ये होता है कि मतलब जब तक कोई हमारे सामने समस्या नहीं होती है तब तक हमारे जो है चिंतन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले चिंतन के लिए हमें समस्या होना बहुत ज़रूरी है, कोई प्रॉब्लम्स होना ज़रूरी है तो हमें चिंतन होती है। तो यहाँ पे है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध है। तो फ्रेंड्स, ये भाषा है। भाषा किसे कहते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि भाषा विकास के कुछ सिद्धांत हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो यहाँ है पहला कि परिपक्वता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, जो कि ये है कि परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना, जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि परिपक्व होते हैं तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने विचार को आदान प्रदान करना, मतलब कि एक दूसरे के समक्ष रखना, अपनी बातों को रखना, दूसरे बातों को सुनना, उसका समझना, अर्थ ग्रहण करना, ये होता है हमारी अभिव्यक्ति। अब हम आते हैं यहाँ पे कि फ्रेंड्स, अनुबंधन का सिद्धांत किसे हम कहते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत में ये है कि बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं जो दिखाई दे सके, जो मूर्त होता है उसे कहते हैं, से जोड़ कर दी जाती है। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया है तो बच्चा जल्दी सीखता है। जैसे अगर हम एक पेन के बारे में बताएं, बच्चे से पूछें क्या है तो ये पेन है, तो बच्चा जो है ये मूर्त है, वो पेन बच्चा देख रहा है तो उसे दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठ जाता है, उसे हो जाता है दिमाग में कि हाँ यही पेन है। अब वो कहीं भी किसी भी चीज़ को कहीं भी देखता है, वो पेन को तो समझ जाता है कि यही पेन है। तो यही होता है कि जो मूर्त वस्तुएं होती हैं उसे दिखा करके जो है बच्चों को उससे जोड़ करके, उससे संबंध बना करके अगर हम बताएं तो बच्चे इजीली सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में कि वो चीज़ें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अनुकरण का सिद्धांत है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों के भाषा का अनुकरण करके सीखता है। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले जब बालक हमारे घर में होता है तो वो जो है अपने माता पिता, पास पड़ोस, अपने परिवार में ही रह करके एक दूसरे का अनुकरण करके ही बच्चा जो है सीखता है। अब आते हैं यहाँ पे नॉम चॉम्स्की जो है भाषा विकास के इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जो कि इनसे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं जो कि ये पॉइंट ही एग्जाम में आते हैं और ये पॉइंट एग्जाम में दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है कि ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ये सबको पता होगा कि ये नॉम जो चॉम्स्की थे ये अमेरिका के रहने वाले थे और इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नॉम चॉम्स्की जो है इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है उसमें जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है कि जन्मजात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। तो यहाँ पे डिवाइस का मतलब ये होता है LAD, इन्होंने बताया है, बहुत महत्वपूर्ण है। L से होता है लैंग्वेज, A से होता है एक्विजिशन, D से होता है डिवाइस, जो कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये डिवाइस है और ये हम में, आप में, सब में होता है, बच्चे में भी होता है। तो ये कहते हैं कि इन्हीं के द्वारा जो है बच्चा जो है क्या करता है कि भाषा सीखता है। तो ये एक तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि जो बच्चे की जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। और दूसरा इन्होंने बताया है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा जो है भाषा सीखता है। वो डिवाइस को हम क्या कहते हैं, LAD कहते हैं। अगर यही सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ था कि LAD किससे संबंधित है तो उसमें अदर ऑप्शंस दिया था जिसमें नॉम चॉम्स्की थे, तो ये नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। ये डिवाइस जो है LAD से जो संबंधित है वो नॉम चॉम्स्की हैं। और L का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, A से होता है एक्विजिशन, अधिग्रहण, और D से होता है डिवाइस, जिसको हम यंत्र कहते हैं। आई होप कि आपको नॉम चॉम्स्की के जो ये सिद्धांत दिए हैं भाषा पे, ये जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण, जो यूनिवर्सल ग्रामर होता है, का सिद्धांत दिया। यानी ग्रामर भी क्या होता है कि जन्मजात होता है। नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि जो
सार्वभौमिक व्याकरण होता है, जो यूनिवर्सल ग्रामर होता है, ये जो है जन्मजात होता है। अब आते हैं कि जो चॉम्स्की हैं उनके भाषा के 2 लेवल बताए हैं। एक होता है सतही संरचना, दूसरा होता है गहरी संरचना। तो सबसे पहले हम सतही संरचना के बारे में बात करते हैं कि सरफेस लेवल क्या होती है। तो इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है। जैसे कि मम्मी पापा, खाना पीना, घूमना, सोना, हंसना, रोना, मतलब इसका मतलब बच्चा जो है नहीं जानता है। कहने का मतलब कि इन ध्वनियों को, शब्दों को जानता तो है, लेकिन इनके अर्थ को नहीं जानता है कि ये चीज़ें का क्या होता है, क्या मतलब है, ये सब नहीं जानता है। तो ये सतही संरचना होता है, जिसको हम सरफेस लेवल कहते हैं। या आई होप आपको समझ में आया होगा कि सतही संरचना क्या है। तो चॉम्स्की ने क्या हुआ कि भाषा के 2 लेवल बताए हैं। पहला लेवल है सतही संरचना, दूसरा है गहरी संरचना। तो हमने सतही संरचना के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम कि गहरी संरचना क्या है। तो गहरी संरचना है डीप लेवल, जो कि इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे चिंतन के बारे में बात कर लेते हैं, थिंकिंग। ये क्या है, इसी भाषा से रिलेटेड है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। कहने का मतलब कि चिंतन, जब तक कि समस्या सामने नहीं आए तब तक चिंतन नहीं होता है। अगर समस्या समाधान जब तक नहीं हो जाए तब तक चिंतन खत्म भी नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है और तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। जब तक कि समस्या समाधान न हो जाए तब तक हमें चिंतन खत्म नहीं होती है। ये आई होप चिंतन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम चिंतन के प्रकार के बातें में कर लेते हैं। पहला है यहाँ पे स्वलीन चिंतन। ये होती है ऐसी जैसे कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। जैसे कि हम कहते हैं, सोच रहे हैं हम बैठे, जैसे कि ख्याली पुलाव बनाना अपने, मतलब बैठे बैठे हम ये ऐसे इमेजिन करें बड़ा बड़ा, ताकि हम पढ़े नहीं और स्टडी नहीं करें, अच्छे से अध्ययन नहीं करें, और हम सोचे कि 150 का सीटेट का एग्जाम होता है, उसमें हम 140 नंबर पा जाएंगे तो मेरा पेपर में नाम निकल जाएगा, या फिर हम बहुत फेमस हो जाएंगे, या फिर हमारी इंटरव्यू होगी, या फिर ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ें बातें, जैसे कि बहुत लंबी चौड़ी सोचना, तो ऐसी कल्पना करना जैसे कि वास्तविक रूप ना हो, ये स्वलीन चिंतन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्वलीन चिंतन क्या कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि यथार्थवादी चिंतन क्या होती है। तो यह चिंतन होती है वास्तविकता से संबंधित होती है। कहने का मतलब कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमको 120 प्लस अगर करना है, तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमें मेहनत कर रहे हैं, तो हमें कि हो सकता है कि जो है हमें 120 नंबर हम ला लेंगे। तो ये यथार्थवादी चिंतन होता है। यही चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है, और इसी चिंतन की वजह से क्या होती है कि हमारी लाइफ सक्सेस होती है। और ये चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइफ में, सबको इसका अनुकरण करना चाहिए, वास्तविक चिंतन ही सोचना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि स्वलीन चिंतन नहीं सोचना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, इसी में यथार्थवादी चिंतन में ही आता है पहला अभिसारी चिंतन। आप लोग पढ़े होंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है ये। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। कहने का मतलब कि अगर हम पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी हमको एक ही लाइन में आंसर हम दे देंगे कि भारत की राजधानी क्या है, कि नई दिल्ली है। अब यह है कि इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत, जैसे क्लोज इंडेड वाला होता है। जैसे कि हम एक लाइन में एक शब्द में जिसका हम आंसर दे देते हैं, वो अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन को ही हम बंद अंत वाले क्वेश्चंस कहते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो गए, जैसे हमारे आते हैं सीटेट के क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो गए। ये क्या है कि हमारे अभिसारी चिंतन है, ये बंद अंत वाले क्लोज इंडेड वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हुआ कि अगर हम समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है, अनेक तरह से हम उसका आंसर और उसका समाधान नहीं कर सकते हैं, बस एक ही तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये होता है अभिसारी चिंतन। अब आता है यहीं पे एक अपसारी चिंतन होता है फ्रेंड्स। अपसारी चिंतन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं, इसमें समस्या की कल्पना, जो इमेजिनेशन होती है ना, वो शक्ति एवं सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी होती है, उसके प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे कि हम पूछे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें,
तो अब जो है हम वहाँ पे पूछे कि अब सारी चिंतन में हम पूछे कि भाई दिल्ली की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। अब यहाँ पे हम पूछे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो यहाँ पे समस्याओं को जो है ना ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कई तरह के इसको कई प्रकार से कई तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब दिल्ली की विशेषताएं में हम बता सकते हैं कि दिल्ली में जो है लाल किला है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, ऐसे करके हम बता सकते हैं। इसकी कई सारी विशेषताएं हम बता सकते हैं। तो इसके द्वारा खोजा हुआ जो समाधान होता है वो मुक्त अंत होता है। मुक्त अंत मतलब कि ओपन इंडेड वाला क्वेश्चन होता है, इसमें ओपन इंडेड होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो है भाषा और चिंतन के बारे में। वो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग बाई चांदनी को। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, और फ्रेंड्स हम ऐसे ही अच्छे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।